दमोह जिले के निवासी दृगपाल सिंह लोधी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता का आयोजन करके शासन प्रशासन पर उनके ऊपर अनैतिक रूप से दबाव बनाए जाने, उन पर कार्रवाई किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। दृगपाल सिंह लोधी ने विभिन्न तरह के आरोप इस प्रेस वार्ता के दौरान लगाए और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या उनके आरोप है, किन आरोपों पर, किन बातों पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मुझे सीधा गोली मारने का आदेश करें साहब, लेकिन ये अनुचित कार्रवाई न करें। मुझे बताया मैंने कौन सी बलात्कार किया, कौन सा हत्या की, क्या किया मैंने। क्या आप कह रहे हैं कि पूरे क्षेत्र की जनता में भय उत्पन्न है एवं न्यायालय में साक्ष्य देने से डर रही है? क्या इतना अंधकारी मच गई है पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में इतनी अंधकारी मच गई कि न्यायालय कुछ नहीं है, जनता कुछ नहीं है, मीडिया कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। दृगपाल इतना बड़ा गुंडा हो गया कि किसी को नहीं दिख रहा, ना मीडिया को, ना जनता को, सिर्फ इन चंद नेताओं को दिख रहा है। चंद नेताओं को मेरी गुंडागिर्दी दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही। कौन नेता है जो ऐसा करवाना चाहे, जो आप आरोप लगा रहे हैं? जिस भी उसमें क्षेत्र में जाए भाई साहब, जैसे जवेरा क्षेत्र की आवाज उठाई, तो अगर वहां काम नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? वहां के जनप्रतिनिधि। अगर दमोह में आवाज उठाई तो दमोह में काम नहीं हो रहा तो जिम्मेदार वहां कौन होगा? वहां के दमोह के जनप्रतिनिधि। मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसमें पहले सांसद जी शामिल थे, सांसद जी के माननीय पीए महोदय ने डायरेक्ट कार्रवाई की मुझ पे, और फिर उसके बाद ये अपने माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, और अगर चौहान साहब दबाव में काम कर रहे हैं, ये पूरी पुलिस दबाव में काम कर रही है, पूरी पुलिस दबाव में काम कर रही है। किसके दबाव में? नेताओं के, वर्तमान जो सत्ता के नेता हैं, चाहे वो माननीय सांसद जी हो, माननीय जवेरा विधायक जी हो, इन लोगों के दबाव में काम कर रही है। मुझसे डर नहीं है भाई साहब, हर उस व्यक्ति से डर है इन लोगों को जो गलत का साथ नहीं देगा, सही की आवाज उठाएगा। मुझसे डर नहीं है, कल के दिन दृगपाल कोई दूसरा दृगपाल ऐसे ही आवाज उठाने लगे, उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई होगी। सिर्फ मुझसे नहीं, हर उस व्यक्ति से डर है जो इनकी नाकामी को उजागर करेगा। एक साल से भाई साहब एक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते, तो ये मेरी कमी है या जनप्रतिनिधियों की कमी? तो मैं तो इन लोगों को आवाज बनता हूँ कि एक साल से जहां ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए हैं वहां लाओ भाई साहब। इनके खिलाफ तो मानवाधिकार में जाना चाहिए, हम सबको मिलकर, उन लोगों को मिलकर। उनके पेट पे लात मारी जा रही है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, लेकिन आज भी ऐसे ढेरों गांव है जहां पानी की समस्या है, जहां एक नल लगा है, ट्रांसफार्मर नहीं है, सड़क नहीं है। नोटिस के ऊपर हमला किया, तब से लेकर आज तक लगातार हमें झूठे केसों में फंसाया गया। अभाना में 500 लोग जाम पे बैठे थे, 500 में से सेलेक्ट करके मेरे ऊपर कार्रवाई की गई अभाना में पानी की समस्या की। जवेरा में ढेरों किसान बैठे थे, उसमें से सेलेक्ट करके मुझ पर कार्रवाई की गई। जब भी मैंने जनता की आवाज उठाई ऐसे ही हमें दबाया गया। तो अब हमारे पास या तो आपकी शरण है, मीडिया बंधुओं की शरण है, या जनता की शरण है, या इसके बाद माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाऊंगा। मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। आज नहीं तो कल ही हमें जिला बदल कर देंगे। 110 की जो कार्रवाई की जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कहां से उचित है? मैंने कौन से लूटा, किसी को किसी के साथ हत्या की, अपराध किया? या 110 की कार्रवाई जिन मेरे खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसमें 110 की कार्रवाई बनती नहीं। 110 की कार्रवाई परिभाषा क्या है? मुझे तो ये पहले थाना प्रभारी जी ये बताएं 110 की परिभाषा क्या है और जिन केसों पर 110 लागू होती है। तो लगातार मुझसे कहा गया कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे भयभीत है और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में एवं न्यायालय में साक्ष्य देने से डरती है। भाई साहब, हमें गोली मार दी जाए, अगर मैं इतना बड़ा गुंडा हूं कि पूरे जिले की जनता मुझसे डर रही है, तो मुझे गोली क्यों नहीं मारते आप लोग? इतना बड़ा गुंडा आप लोग के सामने घूम रहा है, ऐसे पूरे जिले में घूम रहा है, तो मुझे तो गोली मारो ना भाई, अगर मैं इतना बड़ा गुंडा हूं। आपराधिक गतिविधियों से जनता भयभीत रहती है। मुझे एक गांव बता दें जहां जनता भयभीत रहती है मुझसे, या मुझे एक प्रकार बता दें थाने में मेरे खिलाफ कि मुझ पर चोरी की कार्रवाई है, मेरे खिलाफ कोई अपराध है, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो बलात्कार का हो, हत्या का हो, या क्या मेरे खिलाफ ऐसा कोई अपराध है? 110 की कार्रवाई होती है लुटेरों पे, चोरों पे, आदतन अपराधी जो होते थे उन पर 110 की कार्रवाई होती है। मुझ पर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही, प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं। मेरा जो पहला शब्द है, मेरा इसी पे आपत्ति है कि मुझे आतंक,
मैं एक सम्मानित परिवार से आता हूँ, सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। आप सब मीडिया वालों ने लगातार मेरे मुद्दे उठाए और मेरे पास ढेरों अखबारों की कटिंग है जहाँ मैं आपको दर्शा सकता हूँ कि मैंने आम जनमानस की समस्या उठाई है। एक भी अखबार की कटिंग ऐसी नहीं है कि मेरे खिलाफ हो, कि मैंने कहीं गुंडागर्दी की, किसी को तमाचा मारा। एक भी अखबार की कटिंग नहीं है। मेरे थाने में एक भी मेरे खिलाफ ऐसी कोई धारा नहीं है, एक भी केस नहीं है जहां मुझे कोई गुंडा कह सके। मैंने ऐसी कोई आज तक इतने दिनों में कोई ऐसी गलत कार्य नहीं किया जहां मुझे गुंडा प्रवृत्ति का दर्शाया जाए, लेकिन फिर भी ये मेरी आवाज दबाई जा रही है। साथ में ये मेरी मानहानि भी है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। लगातार आंदोलन करता हूं, लोगों की समस्या उठाता हूं, उसके बाद मुझे झूठे केसों में फंसाया जाता है। तो मैं समस्त मीडिया बंधुओं से, आप सब से ये निवेदन करता हूं, मेरी आवाज बने,